जय जोहार, जय आदिवासी, जय मुठवा देव। हाँ भाई, आज मैं तुम्हारे सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि पहले अंग्रेज़ों के ज़माना में जब देश आज़ाद नहीं हुए थे, तो देश आज़ाद करने के लिए ये प्रथा चला गया था। जैसे दुर्गा जी गणेश जी को बिठाकर और उस आरती में सब लोग सम्मिलित होकर और आंदोलन करने के लिए सलाह विचार करके और हमारा देश आज़ाद कर दिया था। तो इसी के लिए आज भी वो प्रथा चलते आ रहे। तो हमारा देश तो आज़ाद हो गया और हमारे दुनिया भी आज़ाद हो गया, भारत देश भी आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से। लेकिन हमारे समाज आज भी कुछ विचारधारियों से आज़ाद नहीं हुआ। तो मैं जैसे दुर्गा जी में अपन लोग आरती में जुड़ते हैं और अपन लोग आरती करने के बाद में जैसे अपन जयकारा लगाते, तो मैं कुछ ऐसे जयकारा आपको बताता हूँ जो आरती के बाद में आप लोग साउंड में लगाकर और अपने गांव में ये जयकारा लगवाना। इससे समाज का जो विचारधारा है वो परिवर्तन होगा। देखो, आज अपन देश आज़ाद कर लिया है, लेकिन अपने समाज विचारधारा से आज भी आज़ाद नहीं हुआ। तो अपने आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में आज कैसे कैसे निगेटिव विचारधारा है, तो इसके बारे में मैंने एक नारा बनाया है जो हकीकत आज है ना। तो इसको आप अपने गांव में जब भी आरती हो जाते तो आरती के बाद में ये प्रार्थना ज़रूर नारा लगाना है ना। जैसे आरती होने के बाद में आप पंडित लोग जो मंत्र बोलते या जो भी कल्याणकारी का नारा लगाते, तो वैसे में भी अपने समाज के कल्याण के लिए नारा बनाया है ना। जैसे आरती होने के बाद प्रार्थना करते, जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी शतम कृपाले माले शशिकलाय दिगंबराय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वसाधिक शरणाय त्रिभुज गौरी नारायणी नमस्तुते। बोले दुर्गे मैया की जय। बोले विश्व की कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, मोबाइल में हेलो हाउ आर यू आई लव यू बोलने वालों के भी कल्याण हो, मोबाइल का गलत उपयोग करके और जैसे माँ बाप से छुप छुप के बात करके जैसे लड़के लड़की जैसे अपने टाइम ख़राब करके और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले का भी कल्याण हो। जैसे मोबाइल पे फ्री फायर और ये लूडो और पबजी खेल के और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले युवाओं का भी कल्याण हो। और जैसे एक पाव दारू पीकर और बोतल भर के नशा बताकर पल्सर गाड़ी में 80-90 की स्पीड में चला कर एक्सीडेंट होकर हाथ पैर तोड़ के और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले का भी कल्याण हो। और ज़्यादा हीरोगिरी करके और पुष्प भाव बनेगा और झुकेगा नहीं साला करके और गाड़ी भगा के और टूट कर हॉस्पिटल में जाएगा, उनका भी कल्याण हो। आजकल जो युवा एडवांस बन रहा है, हीरोगिरी कर रहा है, जैसे मोटरसाइकिल भगा रहे 80-90-100 की स्पीड में डायरेक्ट विकेट गिर रहा और जैसे दुर्घटना में वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है, उनका भी कल्याण हो। समाज में जैसे अच्छे कर्म करने वाले लोगों का पीठ पीछे बुराई करने वाले लोगों का भी कल्याण हो। आज समाज में चौक चौराहे में एक दूसरे का बुराई करके और जैसे एक दूसरे के चगला चुगली करने वाले लोगों का भी कल्याण हो। गांव में जैसे बहू बेटी अपने सास अपने बहू का चुगली चगला करके और दूसरे के यहाँ लड़ाई जुझाते उसका सास का भी सत्यानाश का कल्याण हो। जो बहू अपने सास को माँ के जैसा नहीं रखते हो और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते तो उसका भी बहू कभी आकर वो भी सास बनेगा तो उसका भी साथ वैसा ही हो कल्याण हो। जैसे परिवार में जैसे एकता नहीं रखते और जैसे ज़मीन जायदाद के ऊपर से भाई भाई को दुश्मन जैसे देखते, वो भाई का भी कल्याण हो। एक माँ बाप के पेट से जन्म लेकर और एक ही जगह पल बढ़कर बड़े होकर अपने औलादों के लिए प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई को दुश्मन जैसे देखते, वो भाई का भी कल्याण हो। अगर जो संतान अगर कर्म करने वाला हो तो खुद के बल पे ज़िंदगी जी सकते, नहीं तो माँ बाप का जो दिए हुए प्रॉपर्टी को भी बेच के खा के और बर्बाद करने वाले औलाद का भी कल्याण हो। जैसे दारू पी के और पूरे घर को तहस नहस करके और पूरे घर को नर्क बनाने वाला व्यक्तियों का भी कल्याण हो। गांव में जैसे एक दूसरे का बुराई भलाई करके गांव में फूट फेट डालने वाले व्यक्तियों का भी कल्याण हो। जैसे आज समाज में जैसे मान मर्यादा सम्मान को छोड़ कर और बहन बेटी जैसे किसी का भी सामने कुछ भी हरकतें कर रहे हो, उन बहन बेटियों का भी कल्याण हो। आज समाज में दबाव नहीं है, एकता नहीं है और समाज को बर्बाद करने वाले जो बुरा सोचने वाले व्यक्तियों का भी कल्याण हो।
आज जैसे ओपन डांस, क्लोज डांस जैसे हमारे बहन बेटियों को मंच में नचाने वाले लोगों का भी कल्याण हो। अपने आदिवासी समाज में जैसे आज तक ऐसे नचनियाँ नहीं थे, लेकिन आज गांव-गांव नचनियाँ टीम बना के नचा रही, उन लोगों का भी कल्याण हो। शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे, अपने माँ बाप बच्चे को पढ़ा नहीं रहे और उनको ज़िंदगी बर्बाद कर रहे, उन लोगों का भी कल्याण हो। और पढ़ने लिखने के नाम से घर से निकल के शहर सिटी में रह रहे लड़का लड़की अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हेलो हाउ आर यू आई लव यू के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद करने वाले का भी कल्याण हो। और माँ बाप को पढ़ाई के नाम से पैसा मांगकर और गरीब माँ बाप का खून पसीना का पैसा को बर्बाद करने वाले युवा टीम का भी कल्याण हो। और आज जैसे गाड़ी घोड़ा जैसे मोबाइल का जो फैशन के साथ में जैसे अदर कास्ट में भागने वाला लड़का लड़कियों का भी कल्याण हो। माँ बाप को जीते जी नर्क का रास्ता दिखाने वाले बाल बच्चा का भी कल्याण हो। मान सम्मान मर्यादा में ना रहकर और अपने ज़िंदगी को जानवरों की तरह ज़िंदगी जीने वाले युवा युवतियों का भी कल्याण हो। जैसे कुछ लोगों को घमंड है अपने आप का, जैसे कुछ दौलत का, जैसे कर्म धर्म का, उन लोगों का भी कल्याण हो। जैसे चौक चौराहे बाज़ार पे जैसे हम मार्केट पे जैसे जो घमंड करते उन लोगों का भी कल्याण हो। जैसे किसी का शादी ब्याह में जाके जैसे डीजे घोड़ा में जैसे नाचते हुए जैसे पाव भर दारू पीकर बोतल भर का नशा बता कर लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों का भी कल्याण हो। जो एक कहावत है जैसे घर का मुर्गी दाल बराबर, और जैसे घर में किसी का इज्जत नहीं करते, जैसे बाहर उसका बहुत वैल्यू रहता है, उन लोगों का भी कल्याण हो। जैसे अपन दूसरे के यहाँ मेहमान जाते और जैसे वो दूसरे गांव में बारात जाते हो तो उस गांव के व्यक्तियों ने अपने को दादागिरी बताते, तो एक कहावत है अपने गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है, तो उस गांव के वो कुत्ता उनका भी कल्याण हो। अपने गांव में कोई भी मेहमान वाले आए उनका आदर सम्मान करना हमारे फ़र्ज़ बनता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि अपने गली में कुत्ता भी शेर बनता है, तो उनका भी कल्याण हो। और मैं सभी बहन बेटियों से विनती करता हूँ कि जैसे नवरात्रि में 9 दिन आप उपवास रह रहा हो तो अपने कर्म को सुधारो, तो उपवास रहने का मतलब है, नहीं तो फिर ऐसे ही 9 दिन उपवास रहकर और वही कर्म धर्म करता तो उसका भी कल्याण हो। अगर उपवास रहना है तो जैसे संडास बाथरूम हकते मुत्ते तक जो मोबाइल चलाते हो, फ़ोन में हेलो हाउ आर यू करते, इसको छोड़ दो तो उसका कल्याण हो। और अपने मान सम्मान मर्यादा और जैसे इज्जत में रहो तो वही आपका उपवास से बड़ा उपवास है, उसके लिए भी कल्याण हो। सभी माताएं बहनों और सभी बुजुर्ग जो लोग मेरा वीडियो सुन रहा देख रहा, अगर आप सुधर जाओ और सही कर्म में चलेंगे, मान मर्यादा में रहोगे तो 9 दिन का उपवास से अच्छा तुम एक ही दिन उपवास रखो, लेकिन अच्छा कर्म करो, तुम्हारा भी कल्याण हो। तो जैसे मान मर्यादा सम्मान इज्जत, छोटे के छोटे बड़े के बड़े, जैसे कब मर्यादा में रहो, इंसान जैसे ज़िंदगी जियो, इनका सबका कल्याण हो। जैसे आज के ज़माना में जैसे किसी का सगा नहीं, सब स्वार्थ के बारे में सोचते, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सभी एक दूसरे का मदद करना चाहिए, सभी का कल्याण हो। और जैसे लोगों को जैसे गांव में सब एकता से रहना चाहिए, किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का जैसा करनी वैसा भरने का युग में तुरंत का तुरंत करनी भरना पड़ता है, सभी का कल्याण हो। जैसे दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद ही उसी गड्ढा में गिरेंगे। आज कलयुग में जैसी करनी वैसे भरनी, तुरंत का तुरंत फल मिलता है, तो इसलिए सब अच्छा कर्म कर, अच्छा सोचो, आप सभी का कल्याण हो। तो जय दुर्गा मैया, आपसे विनती करता हूँ कि इसका नवरात्रा में इस वीडियो के द्वारा जैसे मैंने जयकारा लगाया, इस पर कोई भी ध्यान दिया तो सब अपने जीवन को धन्य बनाए। और सभी से मेरा निवेदन है कि इस बार सब सुधारने की कोशिश करें, और मेरा वीडियो जहाँ तक वायरल, जो जितने भी समितियों से जहाँ भी दुर्गा जी बैठे, आप सभी इस साउंड में इस वीडियो को लगाकर और सबको सुधरने के लिए सलाह विचार दे। तो आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय मुठवादेव, जय माता दी, जय माता दी। ठीक है भाई, तो फिर आप सभी का कल्याण हो और सभी का जीवन धन्य बनाए। ठीक है भाई।